हिचकियाँ तो हम सभी को आती हैं, पर शुक्र है कि ये कुछ मिनटों में ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतिहास में एक ऐसी शख्सियत भी थी जिन्होंने लगातार 68 सालों यानी कि 68 ईयर्स तक हिचकी ली, और इनका नाम था चार्ल्स ऑसबॉर्न। इतने लंबे समय तक हिचकी लेने के कारण इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। दरअसल साल 1922 में चार्ल्स अपने फार्म में एक 350 पाउंड के जंगली हॉक को काटने के लिए लटका रहे थे। वो हॉक अचानक अपनी चेन से गिर पड़ा। चार्ल्स ने उसे उठाकर फिर से लटका तो दिया, पर इसके ठीक बाद उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। और इसी दौरान उनके सर की एक नस पर प्रेशर पड़ा, जिसके बाद उनकी हिचकियां शुरू हो गई। वहीं कुछ का कहना था कि गिरने से उनके सर पर नहीं बल्कि छाती में चोट लगी, जिसके बाद वो हिचकी लेने लगे। चाहे जो भी हो, इस दुर्घटना के बाद चार्ल्स की जिंदगी बदल गई और अगले 68 सालों तक वो हिचकी लेते रहे। कोई दवा और कोई टोटका काम नहीं आया और मई 1911 में 97 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। 21 जुलाई 1975 बरमुडा देश की राजधानी हैमिल्टन में एक हादसा घटित होता है। एक 17 वर्षीय लड़का जो कि अपनी मॉपेड बाइक चला रहा था, उसे एक टैक्सी रौंदते हुए चली जाती है और उस लड़के की मौत मौके पे ही हो जाती है। इस नौजवान का नाम था एरिस्किन एबिन। चौंकाने वाली बात यह है कि ठीक एक साल पहले यानी कि सन 1974 में उसके भाई नेविल की मौत ठीक उसी चौराहे पर हुई थी और उसी मॉपेड बाइक को चलाते वक्त। लेकिन संजोग सिर्फ इतना ही नहीं था। 1975 में एरिस्किन की मौत जिस टैक्सी से हुई थी, उसके भाई की मौत भी उसी टैक्सी से हुई। यहाँ तक कि उस टैक्सी का ड्राइवर और उस टैक्सी के पीछे बैठा हुआ पैसेंजर भी वही थे जिससे उसके भाई नेविल की मौत हुई थी। विश्वास करना आसान नहीं है और इसे लेकर सालों तक कई अलग अलग थ्योरीज निकल कर आई, पर उनके पिता जॉन हेनरी एबिन ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनके दोनों बच्चे की दुर्घटना में टैक्सी, टैक्सी का ड्राइवर और उसमें बैठा पैसेंजर एक ही था। 6 अगस्त 1945 29 साल के इंजीनियर शितोमो यामागुची अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जापान के हिरोशिमा शहर में थे। ठीक उसी सुबह अमेरिका ने पहला एटॉमिक बम हिरोशिमा में गिराया। यामागुची ब्लास्ट के ग्राउंड जीरो पॉइंट से सिर्फ 2 माइल की दूरी पे थे, यानी कि तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर, और वे फिर भी जीवित बच गए। उन्होंने अपनी रात हिरोशिमा के बॉम्ब शेल्टर में बिताई और फिर वो अपने घर नागासाकी के लिए निकल गए। यामागुची अपने ऑफिस में अपने बॉस और सहकर्मियों को हिरोशिमा में हुए एटॉमिक बम हमले के बारे में बता ही रहे थे कि अमेरिका ने दूसरा एटॉमिक बम नागासाकी शहर में गिरा दिया। ये दिन था 9 अगस्त 1945 का। यामागुची इस बार भी बच गए। इस तरह से शुतोमू यामागुची इतिहास में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से बचने वाले उत्तरजीवी बने। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक व्यक्ति ने द रैक ऑफ द टाइटन नाम से एक नावल लिखा। ये नावल दुनिया के सबसे बड़े काल्पनिक जहाज टाइटन पर लिखा गया था। इसमें लिखा था कि ये जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड यानी कि एक आइसबर्ग से टकराता है और डूब जाता है। इस घटना में कई सौ लोग मर जाते हैं और ये घटना समुद्री इतिहास की सबसे महंगी घटनाओं में से एक होती है। मॉर्गन अपने इस नावल में टाइटन शिप को अनसिंकेबल जहाज बताते हैं। ठीक 14 साल बाद साल 1912 में टाइटैनिक नाम का जहाज ठीक उसी तरह डूबता है जिस तरह से मॉर्गन ने अपनी नावल में लिखा था। और हाँ, टाइटैनिक के मालिकों ने भी टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कि ना डूबने वाले जहाज का दर्जा दिया था। अगर आप टाइटैनिक जहाज से जुड़ी सभी षड्यंत्र और सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारी टाइटैनिक वर्सेस ओलंपिक कॉन्स्पिरेसी की वीडियो को ज़रूर देखें, आपको वो ज़रूर पसंद आएगी। जेनी और जेसन एक प्यारे से इंग्लिश कपल थे, पर दुनिया ने इन्हें मनुष्यत का नाम दे दिया। दरअसल 11 सितंबर 2001 को ये कपल न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के करीब छुट्टियां मना रहा था और तभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। इसके बाद इन्होंने अपनी अगली यात्रा बड़े ही सोच समझकर करने की ठानी और साल 2005 में ये लंदन की सैर पर निकले। और तभी लंदन में टेररिस्ट द्वारा कई सारे सीरियल सुसाइड बम अटैक्स हुए। इसके बाद ये जोड़ा नवंबर 2008 को मुंबई घूमने इंडिया पहुंचा और यहाँ भी 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी द्वारा एक कायरतापूर्ण हमला हुआ, जिसके गवाह जेसन और जेनी फिर एक बार बने। अगर आप टाइम ट्रैवल से जुड़ी ऐसी ही अनोखी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।